हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आई हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन के बारे में। इस पैराग्राफ के थ्रू हम उनकी लाइफ हिस्ट्री, साथ ही में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के लिए, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बायोग्राफी है। अब बायोग्राफी क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी कोई और लिखता है, उसको बोलते हैं जीवनी, या किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र। सो बायोग्राफी हो गया जीवनी। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटो बायोग्राफी, उसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, उसको कहते हैं आत्मकथा। या ऑटोबायोग्राफी हो गया आत्मचरित या आत्मकथा, और बायोग्राफी है जीवनी या जीवन चरित्र। ये दूसरा व्यक्ति लिखता है, ये खुद अपने बारे में लिखा जाता है, अपने जीवन की स्टोरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह सितंबर 26, 1932 से दिसंबर 26, 2024, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीते कल, दैट मीन्स 26 दिसंबर, थर्सडे को उनका निधन हो गया है। 92 ईयर्स के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन इकोनॉमिस्ट। ये एडजेक्टिव है एक, जो कि मनमोहन जी के लिए यूज किया गया है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स इम्पॉर्टेंट, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, सफल थे और सम्मानित थे। इंडियन इकोनॉमिस्ट, भारतीय अर्थशास्त्री एंड पॉलिटिशियन, साथ ही राजनीतिज्ञ भी थे। हु सर्व्ड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 टू 2014। हु सर्व्ड, जिन्होंने की सेवा करी भारत की प्राइम मिनिस्टर के रूप में, 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से लेकर 2014 तक। Born in Gah, Punjab, now in Pakistan, his family relocated to India during the 1947 partition. उनका जन्म पंजाब के गाह, जो कि अब पाकिस्तान में है, इसमें हुआ। और उनका परिवार, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मूविंग टू अ न्यू प्लेस और मूविंग टू अ न्यू लोकेशन। सो यहाँ पे रीलोकेशन क्यों किया? टू इंडिया, इंडिया में, भारत में आए ड्यूरिंग द 1947 पार्टीशन। जब 1947 में पार्टीशन मीन्स विभाजन हुआ था। सो उस समय 1947 के विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करी इस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इकोनॉमिक्स में उन्होंने वहां से पीएचडी किया। सब्सिक्वेंटली एडवर्ब है, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, सब्सिक्वेंटली होल्डिंग सिग्निफिकेंट पोजीशंस। सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, पोजीशंस पदों पर। ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है कि कैसे पद थे वो, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी, जैसे कि सच एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो यहाँ पे उनके इम्पोर्टेंट जो पोजीशंस रही हैं, उनका वर्णन किया गया है। उन्होंने इन महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जैसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, फिर है गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर के रूप में, एंड हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के प्रमुख के रूप में उन्होंने काम किया। एज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम 1991 टू 1996, वित्त मंत्री के रूप में, एज मीन्स के रूप में, और ये ड्यूरेशन बताया हुआ है 1991 से 96 तक। डॉक्टर सिंह वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये एडजेक्टिव है, इंस्ट्रूमेंटल, विच मीन्स हेल्पिंग टू मेक समथिंग हैपन, किसी बात के होने में जो सहायक सिद्ध हो। सो डॉक्टर सिंह वॉज इंस्ट्रूमेंटल, ये सहायक सिद्ध हुए, इन इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने में, इम्प्लीमेंटिंग वर्ब है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, दैट लिबरलाइज्ड,
लिबरलाइज्ड इंडियाज इकोनॉमी, जिसने कि भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज कर दिया। और लिबरलाइज का मतलब है जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इकोनॉमी में, वो कम कर दी जाती हैं टू एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इन्होंने क्या किया, भारत की अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज करने वाले आर्थिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टीयरिंग स्टीयरिंग द नेशन टुवर्ड्स सब्सटैंशियल ग्रोथ। स्टीयरिंग यहाँ पे वर्ब फॉर्म में यूज्ड है। वैसे स्टीयरिंग का मतलब नाउन भी होता है, जो कि गाड़ी में स्टीयरिंग हैंडल होता है, स्टीयरिंग। यहाँ जो वर्ब फॉर्म है उसका मतलब है कि स्थिति को अपने नियंत्रण में करके और विकास की तरफ लेके जाना। स्टीयरिंग द नेशन टुवर्ड्स की ओर सब्सटैंशियल, बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ही बड़ी आर्थिक वृद्धि की ओर। यहाँ पे भी सब्सटैंशियल एडजेक्टिव है जो कि ग्रोथ को डिस्क्राइब कर रहा है। हिज टेन्योर, उनका कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में, वॉज मार्क्ड बाय कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेन्योर मीन्स कार्यकाल। प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान आर्थिक विकास, कंटिन्यू मीन्स जारी रहा। द इनैक्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नाउन है और इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन, अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी लागू किए गए। एंड द लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट विद द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। लैंडमार्क मीन्स ऐतिहासिक, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट, और अमेरिका के साथ ऐतिहासिक सिविल परमाणु समझौता भी हुआ। सो ये सारे उनके अचीवमेंट्स हैं एज प्राइम मिनिस्टर। उनका टेन्योर जो कि कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में रहा उसके दौरान ये सारे उनके अचीवमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। डेस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है कि चुनौतियों को फेस करने के बावजूद भी, चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी, इंक्लूडिंग करप्शन स्कैंडल्स ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म, जिसमें कि शामिल है करप्शन, भ्रष्टाचार, स्कैंडल, घोटाले, भ्रष्टाचार के घोटाले उनके सेकेंड टर्म, दूसरे कार्यकाल के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, ये भी प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड इकोनॉमिक एक्यूमेन। उनको वाइडली मीन्स व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था उनकी ईमानदारी के लिए, इंटेग्रिटी ईमानदारी के लिए, और एक्यूमेन नाउन है और जिसका मतलब होता है स्किल इन मेकिंग करेक्ट डिसीजन एंड जजमेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसको कुशाग्रता भी बोलते हैं, जिसमें कि अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है। और यहाँ पे है इकोनॉमिक एक्यूमेन, आर्थिक क्षेत्र में कुशाग्रता, अबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस। सो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डेस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी, इंक्लूडिंग करप्शन स्कैंडल्स ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म, जिसमें कि शामिल है भ्रष्टाचार के घोटाले जो कि उनके सेकेंड टर्म, दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए। ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड, उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था अपनी इंटेग्रिटी ईमानदारी के लिए और इकोनॉमिक एक्यूमेन आर्थिक कुशाग्रता के लिए भी। इकोनॉमिक फील्ड में करेक्ट डिसीजन लेना, टाइमली डिसीजन लेना और क्विक डिसीजन लेने के लिए। डॉक्टर सिंह पास्ड अवे ऑन December 26, 2024। 26 दिसंबर को उनका निधन हो गया। पास्ट अवे, उनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 92, इस एज में 92 वर्ष की आयु में। आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन न्यू दिल्ली ड्यू टू एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। एज रिलेटेड मीन्स उम्र से संबंधित, और हेल्थ इश्यूज स्वास्थ्य समस्याएं। सो उन्हें एज से रिलेटेड, उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कि उनका निधन हो गया क्योंकि वो उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे।
His legacy endures through his pivotal role. लेगेसी नाउन है जिसका मतलब होता है विरासत। कोई भी चीज जो हमको धरोहर के रूप में प्राप्त हुई हो, तो उनकी लेगेसी, उनकी विरासत। इंड्योर, ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, टिके रहना या बने रहना, जारी रहना। सो उनकी जो विरासत है वो बनी रहेगी, जारी रहेगी थ्रू हिज पिवटल रोल। पिवटल मीन्स इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो कि उन्होंने निभाई इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इकोनॉमिक लैंडस्केप, भारत के आर्थिक ढांचे को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में, उसमें बदलाव लाने में। एंड हिज कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, और उनकी प्रतिबद्धता सार्वजनिक सेवा के प्रति। लोग उनको याद करते रहेंगे, उनकी जो विरासत है वो कायम रहेगी इन चीजों के जरिए। endures through his pivotal role in transforming India's economic landscape, जो कि उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के आर्थिक ढांचे में बदलाव लाने में, और उनकी प्रतिबद्धता सार्वजनिक सेवा के प्रति, इसके रूप में हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। अब एक बार सारी डिफिकल्ट वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश्ड एडजेक्टिव है, एमिनेंट और नोटेबल, विशिष्ट या प्रतिष्ठित, सम्मानित। इकोनॉमिस्ट नाउन है, अर्थशास्त्री, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। रीलोकेटेड वर्ब है, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, दोबारा से स्थानांतरित करे जाना। पार्टीशन, ये भी नाउन है, विभाजन, डिवीजन ऑफ अ कंट्री इनटू सेपरेट पार्ट्स। सब्सटैंशियल, ये भी एडजेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, पर्याप्त, सिग्निफिकेंट और कंसिडरेबल। लिबरलाइज्ड, उदारीकृत। मेड फ्रीयर और लेस रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंध थोड़ा कम करना। वेलफेयर, वेलबींग, कल्याण। लैंडमार्क, ये भी है ऐतिहासिक, मील का पत्थर, सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिक इवेंट। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, अखंडता, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। एक्यूमेन नाउन है, प्रवीणता, कुशाग्रता, इंसाइट और शार्पनेस इन अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को समझने की जो कौशल होता है। एंड्योर वर्ब है, कंटिन्यूज और लास्ट, जो कि स्थायी रहता है, कायम रहता है। ट्रांसफॉर्मिंग वर्ब है, रूपांतरित करना, चेंज करना, चेंजिंग सिग्निफिकेंटली, बदलाव लेके आना। अब कुछ फ्रेजेस भी रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट, अ ट्रीटी रिलेटेड टू पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज। एज रिलेटेड हेल्थ इशू, आयु से संबंधित, एज से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं। कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू सर्विंग द कम्युनिटी एंड पीपल। सो फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।